हमने उनको यही शब्द कहा है कि आप जो है सांसद जी का कोई भी हमारे से आगे बात करें, हमारा प्रतिनिधिमंडल हम भेजने के लिए तैयार हैं। सुनने में ये आ रहा है कि ये अपने पार्षदों का और चेयरमैन साहब का आपस में ही कलह हो गया है। परिवार है, परिवार में तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बातें परिवार में चलती रहती हैं, पर इसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। क्या कारण रहा? ये कारण तो मांगों का है और वो भी हमारे हक में कि मांगे मानी जाएं, लेकिन जब तक हमारे बीच में कोई बात ना हो, हमने लगभग 2 या 3 बार अधिकारियों से बात की है, उन्होंने हमें बुलाया और हमने प्रतिनिधिमंडल भेजा, लेकिन हम उनकी बात से संतुष्ट नहीं हो पाए। तो धरना कब तक चलने के आसार है? चलेगा जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक। आगे आने वाला महीना जैसे बारिश का है बरवाड़ा में, उसके हालात आप पिछले सालों में भी देख चुके हो, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? आप हालात तो जो हैं सबके सामने हैं। हाँ। हम कोई हमारे लिए नहीं बैठे, हम सब बरवाड़ा वासियों के लिए बैठे हैं। अनअप्रूव्ड का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई काम ना हो। अगर 1-2 वार्डों, 4 वार्डों, 5 वार्डों में काम होगा और वार्डों में काम ना हो तो जवाब तो सभी पार्षद ने देना है, चेयरमैन ने देना है, वाइस चेयरमैन ने देना है, कोई अकेले किसी एक पार्षद ने नहीं देना। तो इसीलिए धरना जारी रहेगा। हमारी संतुष्टि कर दीजिए यहाँ करके, हर बात की जो हमारी डिमांड है वो देख लीजिए, उसके बाद जो भी निर्णय होगा हम सभी पार्षद मिल करके देंगे। अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, उनमें अधिकारी कह रहे हैं कि एक ईंट तक भी नहीं लगेगी, ऐसा कुछ है? परसों हमारा प्रतिनिधिमंडल बुलाया था जी। हम सभी पार्षद बैठे थे यहाँ, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन बैठ थे हमारे। तो प्रतिनिधिमंडल ने ये बात कही है अधिकारियों ने, भाई ठीक है भाई, गाड़ की तो बात करते हुए पुली भी नहीं बनेगी नॉर्थराइज वार्डा में, और जो 11 वार्ड जैसे है नॉर्थराइज कर दिए न, 11-12 वार्ड, कुछ वार्डा में 40% हिस्सा, किसी में 50% हिस्सा नॉर्थराइज। ठीक है। तो हमारे को अधिकारियों ने जवाब दिया कोई कुछ करो, एक गाड़ भी नहीं बनेगी, एक गली भी, एक पुली भी नहीं बनेगी। तो कोई ऐसे भी, क्या कोई वार्ड ऐसे भी है जो पूरे के पूरे अनऑथराइज्ड है? ना पूरे के पूरे है 11 वार्ड तो। अच्छा, 11 वार्ड पूरे के 11 के वार्ड तो ना पूरे के पूरे नॉर्थराइज कर दी। ठीक है। सिर्फ 5-4 वार्ड ऐसे हैं जिसमें 40% हिस्सा नॉर्थराइज है, 20% नॉर्थराइज है, इस तरह का। अभी वर्मा और डॉक्टर करतार जी पहुँचे हैं जी, और हमारे वाइस चेयरमैन भी साथ हैं। ये एमपी साहब का मैसेज लेकर आए हैं। ठीक है। हम 5-10 मिनट में जो है हमारी सलाह करके हमारा प्रतिनिधिमंडल एमपी साहब के पास भेजेंगे। अच्छा, उनसे मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। मिलना हमारा भी अधिकार है और बुलाना उनका भी अधिकार है। सांसद साहब के साथ मिले होंगे, क्या आगे की क्या रणनीति है? क्या सांसद जी ने पर बुलाया सभी पार्षदों को, पूरी मीटिंग कमेटी को। अच्छा, बैठ के बातें हो गई, जो बातें मानने योग्य है, जो होने योग्य है, उनमें एग्री होंगे, अपने एमपी साहब काम कराएंगे। ठीक है, सभी लोग। और जो नहीं होने वाला, जो टाइम लगने वाला है उसके टाइम देंगे। ठीक है। तो किस टाइम मिलना है आपने? अभी बुला रहे हैं। अभी थोड़ी देर। ठीक है, ओके। वार्ड नंबर 15 अपना 7वीं श्रेणी वार्ड नंबर 5 से ज़्यादा प्रभावित कौन सा वार्ड? 19 हो रही वार्ड नंबर 1 का है, वार्ड नंबर 1 से शुरू है। वैसे सारे हैं। वार्ड नंबर 1 से मेरा वार्ड नंबर 1 है, अंकल जी खड़े हैं। वार्ड नंबर 1 19 17 18 मैं ये बता रहा 15 से 19 और 1 जी, 6 वार्ड तो ये होगा। अच्छा 6-7 हैं ये। 16 20 के अंदर ही है। 16 दूसरी बात 16 20 के अंदर ही। सर दूसरी बात और जो पुराने टाइम की रजिस्ट्री और सबसे पुराने वार्ड है उनको भी अनऑथराइज लिख रखे हैं, ना तो उनकी एनडीसी मिलती है और ना उनकी रजिस्ट्रियाँ होती, सारे कहीं बंद है। किजरे के अंदर है, जो किजरा है अपना, उसके अंदर भी प्लाट। उसमें क्या चीज़ है, पुराने टाइम में जब पाबंदी हुई तो इस तरह की वो तो अप्रूव कर दे गए। इनको किसी सूची में डाले, वैसे तो नियम अनुसार तो अप्रूव ही है, लेकिन जब कोई लोन वगैरह अप्लाई करना हो या कुछ करना हो तो ये कहते हैं कि अप्रूव की वो लेके आओ। इसकी एनडीसी लेनी होती है, तब ये दिक्कत खड़ी हो जाती है कि एनडीसी उसकी नहीं मिलती, बड़े चक्कर के पाए जाते हैं कि मुसावी मिलती नहीं, पहले मुसावी ले आओ, फिर वो थोड़ी सी साफ नहीं हो तो बोले इसको साफ करके ले आओ, वो भी अनऑथराइज में दिखाती है। तो उन्होंने किस तरह कहने का बावजूद ये सरकारी हर स्कीम से वंचित है जी, एक से कोई भी स्कीम नहीं ले पाते। वो स्कीमें उसमें नहीं मिल पाती। जैसे वार्ड नंबर 1 है, उसमें इंदिरा आवास योजना के प्लाट भी कटे हुए हैं, लेकिन
उनको भी अनऑथराइज पूरा लिख देंगे 19 में भी हटाई दो। और हाँ एक वार्ड वाइज आ जाए ना। उसके बाद 5 वार्ड में दिक्कत है सेम, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में भी है, 10 में भी है, 11 में भी है, 12 में तो चलो अलग कटा हुआ हो गया, 13 में भी है, और 15, 16, 17, 18, 19 ये लगातार मतलब 25% एरिया में। इंदिरा आवास के कटे हुए जी, वो भी अधिकारी ने भी मेरी जितने भी आपके अधिकारी हैं सबसे बात हो चुकी है, चाहे वो आपके यहाँ के कमिश्नर हैं, चाहे वो चंडीगढ़ वाले लोकल बॉडीज़ के कमिश्नर हैं, या उनके डीजी जो हैं यशपाल, वो हैं, मेरी इन सब से बात हो चुकी है। और फिलहाल जो ये सारी जो चल रही है पिछले कई दिनों से, इसके बाद जो मेरी अभी बात हुई है उसमें फ़िलहाल स्थिति ये है कि चंडीगढ़ हेड ऑफिस ने इनसे रिपोर्ट मांगी यहाँ के दफ्तर से। यहाँ के दफ्तर से मतलब कमिश्नर कॉरपोरेशन को अपने जो है प्रदीप भैया, उन्होंने वो रिपोर्ट उनको भेजी। तो वो तो है एक चलो थोड़ी लंबी वाली चीज़, लेकिन फ़िलहाल तुरंत की यदि बात करें तो बात ये हुई है कि जो आपके रिपेयर और मेंटेनेंस वगैरह के जो काम हैं कम से कम वो शुरू हो जाएं, ताकि जो परमानेंट बनने वाली चीज़ है आगे वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो ऑलरेडी बना हुआ है उस पर कम से कम यदि कहीं कोई रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो एटलीस्ट वो शुरू हो जाए। तो उस संबंध में भी मेरी इन दोनों से बात हो चुकी है, ऊपर वाले कमिश्नर से भी और यहाँ हिसार वाले कमिश्नर से भी। और वो ये कह रहे हैं कि मैं एक बार अपने हेड ऑफिस में बात कर लेता हूँ, और मेरे को यदि वहाँ से परमिशन मिल जाती है तो फिर इस चीज़ को तो हम शुरू करवा देंगे। तो उस संबंध में मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा था कि कमिश्नर साहब को फोन आ गया। हाँ बात फिर उसी बारे में। नमस्कार सर। सर वही मामला बैठे हुए थे तो एमपी साहब भी बैठे हैं, अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, तो उसी पे डिस्कशन चल रहा है सर। वो मैं ये कह रहा था जी, सभी पार्षद भी मौके पर फोन हैंड पे ही पे है, अगर कहें तो आप जी। ये था जी, वो ये चाह रहे हैं चलो ये काम ना हो तो कम से कम एक बार ही रिपेयर हो जाए, रिपेयर मेंटेनेंस के काम शुरू हो जाते हैं तो फिर हम ये चीज़ें सोल आउट से थोड़ा टाइम लग के हो जाएंगी, उसमें फिर एग्री हो जाएंगे, ये काम एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए। जी 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 बैठिए जी। जी नहीं, इसमें नहीं हुई सर, ये मिसगाइड किया है। एफआईआर हुई थी अनऑथराइज कॉलोनी जो काटी गई थी। अनऑथराइज कॉलोनी में जैसे एग्रीकल्चर लैंड पे काट के किसी ने सड़कें नगर पालिका की ओर से पिछले प्लान बना दी गई थी, एफआईआर उसमें। और जो ये जो वजह है जो जिसका काम रोके हैं, ये तो नगर पालिका की भूमि है और 50-60 साल से जो काबिज लोग हैं, और नगर पालिका की अपनी ही भूमि पक्की करनी है, न कि वो। दो 2003 में पड़ेगा, पता नहीं है। 2004 से कागज जी जी 2003 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2003 के बाद तो सारे डेवलपमेंट हो गए, फिर भी आ रहे हैं। असल में पता नहीं किस हिसाब से 2003-04 पर अब वाली जो बात है वो शुरू से लग रहे हैं जी, आप तो शुरू से होने लग रहे हैं। 84 में नगर पालिका जब से आपके फादर तब मेरे साथ पार्षद थे और स्लम एरिया की ग्रांट सबसे ज़्यादा मैं भी जो बात कर रहा था ना वो इनसे अफसरों से इसी हिसाब से कर रहा था। मैंने कहा यार ये
समस्या अब कैसे आ गई, ब्याज से पहले तो कभी नहीं आई। खैर जो भी है, मैं उनको ज़्यादा दोष नहीं देता क्योंकि उनको रिपोर्ट चली गई यहाँ से। ठीक है, वो रिपोर्ट कागज़ पे आ गई तो उसके बाद अफसर एक बार तो झिझक जाता है। उसके बाद तो क्या कह रहे हैं, क्या बात हुई? कह रहे हैं हेड ऑफिस पे से लेटर आ जाएगा, हम डाल रहे हैं रिपोर्ट बना के आपको भेज देंगे। ऊपर से रिपेयर मेंटेनेंस के ऑर्डर आ जाएंगे और हम आपका काम स्टार्ट कर देंगे। आप और हम मिलकर इसका सोल्यूशन जल्दी कर देंगे। भाई ये इतनी बड़ी आबादी को इससे महरूम नहीं किया जा सकता। अभी इस तरह से एक तरफा ये कर दिया जाए भी विकास कार्य नहीं किए जा सकते, सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं मिलना चाह रहे हो तो आप हमारे से मिल लो, मिल के आप जितने भी पार्षद चलें आप चलें, मिल के चलते हैं, जो भी समाधान हो जाएगा। और वो पूरा आश्वस्त कर रहे हैं इस बात के लिए। समझ सकता हूँ भाई, अगर आप 10-5 दिन 20 दिन लगेंगे काम हो जाएगा। बुलाया गया था एमडी साहब, सेक्रेटरी साहब और जय साहब, हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था, अधिकारियों बरवाला के अधिकारी। हाँ जी, उन्होंने हमारे को परसों क्लियर कट जवाब दे दिया कि हम आपके पैच वर्क का काम भी नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं ऊपर से आदेश आएंगे तो करेंगे, कैसे नहीं। ठीक है, एक हमने लेटर दिया था उनको कि आप हमें लिख के दे दो कि इन वार्डों में काम नहीं करेंगे, उसको भी हमारे को कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, वो तो काम जब उन्होंने जब बंद किया ही हुआ है तो वो बंद करके और रिपोर्ट ऊपर कर चुका तो अपने स्तर पर तो शुरू कर भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, वो तो जब तक ऊपर से उसको निर्देश नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। लेकिन उम्मीद ये है कि अब ये हो जाएगा आपका, एटलीस्ट जो ये तुरंत वाली चीज़ जो है, क्योंकि मेरे को तो किसी अफसर ने इन्होंने कही अभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इतने साल से हो रहा है तो अब रुक गया तो इस मामले में सबकी संवेदनशीलता जो है वो आपके प्रति है। हाँ, लेकिन मैं भी क्योंकि प्रशासन में रहा हूँ तो कागज़ पर कोई चीज़ आ जाए तो उसमें फिर थोड़ी सी डांट लग जाती है, वो है। तो उम्मीद यही है कि आपका एटलीस्ट रिपेयर मेंटेनेंस का तुरंत शुरू हो जाए। बाकी ये आपकी रिपोर्ट करके पूरी ऊपर हेड ऑफिस ने इनसे मंगाई, वो कार्रवाई वो पॉलिसी का मैटर हो जाएगा। और वो सिर्फ मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ बरवाला तक सीमित रहेगा, उसमें तो कुछ एरिया और भी है। 5 नगर पालिकाएं साहब, उस तरह की जो भी और नगर पालिकाएं 5 नगर पालिकाएं। इस बात को तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भारती जी है ना, लेटर दिया था भाई साहब ने बना के मुख्यमंत्री के नाम, और उन्होंने देखते ही ये कहा अरे ऐसे कैसे रोक दिए काम, ये कैसे हो गया, बल्कि वो उसने बोले ऐसे कैसे वो बात जो पूरे शहर को ये अलग कर दिया। जो मेरी बात हुई थी, बड़ी प्यार से सुनिए और वो बड़े मैं गुस्से भी में आपको उनके बताऊं, कहने ये ये काम कैसे मुद्दा रोकते हैं। शहर की एक किसी कॉलोनी के हिस्से का तो मैं शायद बात नहीं करता। ठीक है, नहीं कि मतलब कि अनऑथराइज बैठा है तो कोई सुखदी चीज़ नहीं है कहने की, लेकिन ये तो पूरा शहर अफेक्टेड है। ठीक है, इसलिए मेरे को भी ये लगा, मैंने कहा तो गलत हो गया है। तो मतलब ये तो जिस तरह से शहर बना है वो बनता चला गया, या तो किसी स्टेज पर रोका होता, रोका कभी है नहीं, अब वो बन के सारी चीज़ खड़ी हो चुकी है और इतने सालों से सारी सुविधा मिलने लग रही हैं। अब ये कहो कि ये गलत हो गया तो कोई बात समझ में आने वाली नहीं। सर नगर पालिका ने काम रोका पब्लिक वो भी कह रहे हम पाइप भी चाहिए, वो तो सारे पे हो जाता है उसके बाद तो, क्योंकि बिजली बोर्ड वाले भी वो काम मीटर नहीं लगाएंगे। आज 18-20 दिन हो गए बैठे हुए जो अप्रूव नहीं दिखा रहे। वो ये कह रहे थे इसमें पॉलिसी बन रही है, सीएम साहब फुल इंटरेस्टेड है, विकास गुप्ता जी से मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया। मेरी विकास सीएम साहब ने विकास कहा गुप्ता से आज भी बात हुई और परसों भी हुई, परसों हुई थी परसों हुई थी, तो मेरी परले दिन भी हुई थी और परसों जब आप मिलने जा रहे थे तब भी हुई थी जी, और आज भी मेरी उनसे बात हुई। तो वो सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही है कि मेरी कमिश्नर इसाक से बात हो चुकी है, मैंने उससे रिपोर्ट मांगी है, मैंने उसको ये कहा तो अपनी पूरी डिटेल रिपोर्ट भेज, उसके बाद मैं केस मूव करूँगा सरकार को। ठीक है, लेकिन मेरे को चेयरमैन साहब ने ये बात आज बताई कि जब ये मिल के आए थे तो ये भी बात हुई थी कि जी रिपेयर वगैरह का काम हमारा शुरू करवा दो कम से कम। रिपेयर का तो बंद हो गया, तो वो मेरी बात हुई है, उस पर वो फिलहाल सहमति जता रहे हैं, जिसके लिए ये जो कमिश्नर कह रहा है कि जी अगर ऊपर से मेरे को आदेश आएंगे तो फिर मैं ये रिपेयर का काम शुरू करवा दूँ। ये दरअसल क्या सर मेन बात तो क्या है, ये हमने 1.5 महीने पहले लगाई, जब मंत्री जी ने मीटिंग ली थी उसके बाद लगी। उससे पहले 9.5 महीने तो पहले भी बचे, 9 महीने पहले भी बचे हैं। 9 गलियाँ बता दो कौन सी बनाई, तभी उन्होंने आपने बतानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना, वो बात कह रहा था कि 9 गलियाँ भी नहीं बनाई,
वो तो प्रधान जी सारे गलियों के टेंडर तैयार हो भी गए थे, एस्टिमेट सभी के बन भी गए, एस्टिमेट बन गए थे सारे गलियों के। बताओ ये कह रहे हैं पार्टी छोड़ दो और पार्टी छोड़ के आ जाओ और हम आपके काम के लिए लाइन लगा देंगे। यहाँ तक मतलब एक चाहिए हमारे को इतना वो हो गया जी, देखिए पूरा हो गया। अड्डा में तो बदली करा दो, फिर हम बेबस कितने हो गए, हम धरने वाला बैठे तो क्या करें, हम कितने धर्म सिंह जी आओ जी। और फिर भी धरने के लिए आप रिक्वेस्ट है भाई आप धरना एक बार उठाकर अपने काम में लग जाएं, ताकि शहर भी देखो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज हमारा देख कूड़े की व्यवस्था है या और अन्य भी व्यवस्थाएं हैं, सड़क की है, सारे काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एक बार ये धरना MP साहब ने भी कहा, अध्यक्ष जी ने कहा भी आप है ना एक बार धरना उठा लो, हम सारा काम अपना कर रहे हैं। देखिए क्षेत्रीय ये व्यवधान है कि शहर के और भी काम रोक सारा काम हम सारे के सारे काम करवाएंगे आगे भी। ठीक है, ये चीज़ भी और आपसे अलग थोड़ी है। अध्यक्ष जी आ जाते हैं। MP साहब इतना बड़ा अपना कार्यक्रम आज छोड़ के यहाँ अपन सबके बीच में बैठे हुए हैं। मैं सुबह से आगे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, ऐसा थोड़ी आपके साथ हम है नहीं है, आपके साथ संवेदनशीलता हमारी नहीं है। आपके लिए आप खुद बता रहे हो फोन करें, MP साहब लगे हुए हैं। कल शाम को भी रैली से भी फ़ोन कर रहे थे वहाँ से, मतलब इस तरह करें जैसे आप आपस में बात कर रहे हैं उस तरीके से बात आपका भंडारा कम रह जाएगा जी। सर हम आपकी बात है, लेकिन हमारे को भी 2-3 दिन से खड़े में कैसे बैठ जो बड़ी कार्रवाई चल रही है उससे भी थोड़ा सारे ढाले ऊपर है। एक मिनट कल आ गया कल